चीज को आपको अप्लाई करना है अपने ऊपर। अगर आप ये कर दो तो वो लड़की चाहे कोई भी हो आपके पीछे पागल हो ही जाएगी, आपके कंट्रोल में हो जाएगी, आपके इशारों पे आ जाएगी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी आपका कहा नहीं मानती, आपकी बात नहीं सुनती, अपने में ही रहती है, आपका कोई डर नहीं है, आपका कोई खौफ नहीं है एंड आप परेशान हैं, उसको कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो आज आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी गर्लफ्रेंड पर कंट्रोल पा सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि काबू से क्या मतलब है। काबू पाने से मतलब ये है कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो किसी और से बात ना करे, आपका कहा सुने, जो आप कहो वो माने, आपसे बात करे और सिर्फ आपकी बन के रहे, जैसे आप चाहो वैसे वो रहे, है ना। थोड़ा सा आपसे डरे भी, इसको बोलते हैं कंट्रोल करना। मतलब सामने वाला आपके अकॉर्डिंग रहे, आपसे थोड़ा सा डर के रहे, ये होता है काबू या कंट्रोल करना। एंड नाउ हम बात करते हैं कि आप उसे, अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करने की कोशिश कैसे कैसे करते हो, कौन कौन से पैतरे उस पर आजमाते हो। पहला आप क्या करते हो, उसको रोक टोक करते हो कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, है ना। और बहुत ज्यादा उस पर कंट्रोल करने के चक्कर में उसकी जो मोबाइल के पासवर्ड्स हैं सारे जान लेते हो, उसका इंस्टाग्राम अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लेते हो, उसकी फेसबुक आईडी, सोशल मीडिया अकाउंट अपने नंबर से बनाते हो, ताकि आपको सब कुछ पता चले कि वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, किससे बात कर रहा है, लाइफ में क्या चीजें हैं जो चल रही हैं उसकी। तो आप ऐसे कंट्रोल करते हो एंड इससे आपको लगता है कि हाँ वो कंट्रोल में है। बट एक बात बताओ, क्या इससे सामने वाला कंट्रोल में हो सकता है? अगर उसे सच में आपकी बात नहीं सुननी होगी, किसी और से बात करनी होगी, तो बड़ी चीज नहीं है ना कि वो छोटा सा मोबाइल खरीद ले, वो किसी और से बात करने के लिए कोई दूसरा व्हाट्सएप इंस्टॉल कर ले, जो आपसे मिलने आए जब अनइंस्टॉल कर दिया करे। तो किसी से बात करने के तो और भी बहुत तरीके हो सकते हैं ना, जो छुपके वो फॉलो कर सकती है। सो एक बात बताइए, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक का पासवर्ड जानने का क्या फायदा? वो तो फिर भी बात कर ही लेगी। दूसरा, आप क्या करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, चिल्लाते हैं, छोड़ने की धमकी देते हैं, ताकि वो आपके कंट्रोल में रहे, थोड़ा डर के रहे। इसका भी लॉन्ग टर्म पे कोई फायदा नहीं होता। शुरू शुरू में तो एक गर्लफ्रेंड डर जाती है, आपकी बात मानती है, बट धीरे धीरे आप जब ज्यादा डराते हैं, वो चीजें उसके साथ रिपीटेडली करते हैं, तो उसके अंदर का डर निकल जाता है, वो आपसे चिढ़ने लग जाती है, आपके बिहेवियर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है एंड फिर वो क्या करती है, वो खुद ही आपको छोड़ देती है, खुद उल्टा आप पर चिल्लाने लगती है। तो इस तरीके से डराने का भी फायदा नहीं है। सो अब बात आती है, तो फिर करे तो करे क्या, कैसे कंट्रोल में लेकर आए? कंट्रोल में कैसे लेकर आना है, उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड, जस्ट इमेजिन, वो हो जो सबसे कमाल हो, सबसे हटके हो, बहुत सुंदर है, बहुत सेल्फ डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है, अच्छी दिखती है, आपको बहुत प्यार करती है, आपकी बहुत केयर करती है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी है, तो क्या आपके दिल में किसी और लड़की की जगह बनेगी? क्या आपका दिल किसी और पर आ पाएगा? आ सकता है। अगर वो आपकी हर एक चीज को पूरा कर रही है, आपकी विश पूरी कर रही है, आपका ख्याल रखती है, बहुत प्यार भी करती है, अपने आप में भी बहुत कुछ वो हासिल कर चुकी है अपनी लाइफ में, कुछ अचीवमेंट उसने ले ली है अपनी जिंदगी में, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो क्या और कोई लड़की आपको अपनी तरफ खींच पाएगी कभी? क्या आप उसको छोड़ने की सोच पाओगे, उसको चीट करने की सोच पाओगे? क्या आपका मन होगा कि जब मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही तो किसी और से बात कर लूं? ये होगा? एग्जैक्टली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी और को देखोगे ना, आपको वो इंसान उतना कमाल का लगेगा ही नहीं जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जितनी कमाल आपकी गर्लफ्रेंड है। उसके अंदर कोई कमी ही नहीं है। वो पैसा कमाती है, उसका नेम है, उसका फेम है, उसका रुतबा है, इंडिपेंडेंट तो है ही वो, साथ ही साथ एक अच्छी लड़की है, साथ में ही आपको बहुत प्यार भी करती है, केयर भी करती है, आपको फ्रीडम भी देती है, स्पेस भी देती है, आप पर बिलीव भी करती है, आपको सब कुछ मिला है उसमें, सब कुछ। वो
परफेक्ट पैकेज है। ऐसे इंसान को कौन छोड़ना चाहेगा? ऐसे में वो आपसे जो कहेगी आप वो करोगे, उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करोगे, क्योंकि आप भी उसको प्यार करने लगोगे, आप उसको खोने से डरोगे। तो वो आपको नचाएगी नहीं, आप उसकी इशारों पे नाचोगे, जो वो कहेगी वो करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए परफेक्ट है, और वो परफेक्ट इंसान आप खोना नहीं चाहते, इसलिए उसकी इच्छा का ध्यान रखना आपकी जरूरत बन जाएगी। अगर वो अचानक से आपको कॉल कर देना कि यार सुनो ना, आज मेरा घूमने का मन है, प्लीज ऑफिस से छुट्टी ले लो, तो आप लोगे। मजबूरी में नहीं लोगे, खुशी से लोगे। सो इसी चीज को आपको अप्लाई करना है अपने ऊपर। एक रिश्ते में जब अपने पार्टनर को आप कंट्रोल करते हो ना, तो इससे रिश्ते बिगड़ते हैं, पार्टनर काबू में नहीं आता। किसी को काबू में करने के लिए उसको प्यार देने की जरूरत होती है, उसकी केयर करने की जरूरत होती है, उसकी जिंदगी में वो जगह बनाने की जरूरत होती है कि उसे पता हो कि वो चिराग लेकर भी ढूंढे तो आप जैसा इंसान नहीं मिलने वाला। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ये जानती है आपके बारे में ना, तो आपको उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हैक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप बस आप ही हो। कितने भी लड़के हों उसकी जिंदगी में उसको प्यार करने वाले, वैसे नहीं होंगे जैसे आप प्यार करते हो, जितनी आप केयर करते हो। एंड बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ कोई बात नहीं, मैं कुछ करता नहीं हूँ कोई बात नहीं, मैं प्यार बहुत करता हूँ तो इसको मेरी प्यार की कदर करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। बात ये नहीं है कि लड़की पैसों के पीछे पागल है, बात ये है कि जब एक इंसान कमाता है ना, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने आप ही हैंडसम दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, उसको समाज की नॉलेज होती है, वो एक अलग पर्सनैलिटी बन जाता है। एंड वो पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है एक लड़की को। सो सिर्फ प्यार काफी होता है रिश्ते के लिए? ऐसा नहीं होता। एक जॉब होना जरूरी है, अच्छा पैसा होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, कुछ हासिल कर चुके हो, एक अचीवमेंट आपके हाथ में हो, ये जरूरी है। एंड उसके बाद फिर आप उस लड़की को प्यार भी करते हैं, केयर भी करते हैं, आपकी प्रायोरिटी है, आप उसकी हर तरीके से ध्यान रखते हो, ये जरूरी है। सो अगर आप वो लड़के हो जो बहुत कुछ हासिल कर चुके हो, इंडिपेंडेंट हो, लायक हो, एंड तब आप किसी लड़की को प्यार करते हो, उसको वैल्यू देते हो, तो वो लड़की आपसे जुड़ के अपने आप को बहुत लकी महसूस करती है, एंड फिर आपको छोड़ के जाने की सोचती भी नहीं है, एंड आपके इशारों पे नाचती भी है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहती। उसे डर है कि कहीं आप उसको छोड़ ना दो। आपके साथ वक्त बिताने के लिए वो मरती है, वो सब करती है जो आप चाहो, क्योंकि उसे सिर्फ आप चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपके बिना वो लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती। तो आप अपने आप में कुछ बन के, कुछ हासिल करके, एंड उसके बाद उस लड़की को वैल्यू देकर, प्यार देकर, ये दोनों चीजें अगर आप ये कर दो, तो वो लड़की चाहे कोई भी हो आपके पीछे पागल हो ही जाएगी, आपके कंट्रोल में हो जाएगी, आपके इशारों पे नाचेगी। बट वो तभी नाचेगी अगर दोनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग है, कि आप प्यार तो बहुत करते हो, केयर बहुत करते हो, कमाते वमाते कुछ नहीं हो, तो कंट्रोल में नहीं आने वाले। या फिर आप पर जॉब भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, हैंडसम भी हो, लेकिन उसकी केयर नहीं करते, उसको प्यार नहीं करते, तो भी आप कंट्रोल में नहीं आने वाले। आपको ये दोनों काम करने होंगे। जिस दिन ये दो चीजें आपने कर ली ना, उसके बाद जिस लड़की से आप जुड़ोगे वो आपके इशारों पर नाचेगी ही नाचेगी। सो ये चीज है जो आपको करनी जरूरी है। देखिए, किसी को इशारों पे नचाना कोई मजाक तो होता नहीं। अगर मजाक हो तब सारे लड़के सारी लड़कियों को नचा ही रहे होते अपनी उंगलियों पे। तो ये चीज इतनी आसान नहीं है, उसके लिए आपको अपने ऊपर मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं किसी को कंट्रोल में करना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी का व्हाट्सएप हैक करके, चिल्लाकर, मारकर, अब्यूज करके, डरा के आप किसी को कंट्रोल में कर पाओगे, तो इससे वो इंसान काबू में नहीं आता, वो आपसे दूर जाता है। तो ये काम करने की कोशिश कभी मत करना। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी, आपको थोड़ा सा समझा पाएगी आपके रिश्ते के बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। बस इसी उम्मीद के साथ नाउ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।